गौतम बुद्ध जी के समय की बात है। कहा जाता है कि बुद्ध जी ने अपने राजपाट से संन्यास लेने के बाद अनेक क्षेत्रों और देश विदेशों और राज्यों की यात्रा की और इस प्रकार यात्रा करते हुए वह एक गांव में पहुंचे। जिस गांव में वह पहुंचे वहां उनके पास एक स्त्री आकर बोली, आपको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे आप किसी राज्य के राजकुमार हैं। क्या मैं जान सकती हूँ कि इस युवा अवस्था में आपने यह गेरुए रंग के वस्त्र क्यों धारण किए हुए हैं और इन्हें पहनने का क्या कारण है? गौतम बुद्ध ने उस स्त्री को बड़े ही विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया कि मैंने 3 प्रश्नों के जवाब खोजने के लिए यह रंग धारण कर संन्यास लिया है। यह जो शरीर युवा और आकर्षक दिखता है, जल्द ही यह वृद्ध हो जाएगा और फिर यह बीमारी से भी ग्रसित हो जाएगा और अंत में यह शरीर एक दिन मृत्यु के मुंह में चला जाएगा। इस प्रकार इस बात में समाहित मुझे 3 प्रश्न, वृद्धावस्था, बीमारी व मृत्यु के कारण का ज्ञान प्राप्त करना है। इस प्रकार उस दिन गौतम बुद्ध से प्रभावित होकर उस स्त्री ने उन्हें अपने घर में भोजन के लिए आमंत्रित किया। लेकिन जल्द ही यह बात उस गांव में आग की तरह फैल गई कि गौतम बुद्ध एक महायोगी सन्यासी आज एक स्त्री के घर भोजन के लिए गए हैं। उस गांव में रहने वाले गांववासी गौतम बुद्ध जी के पास आए व उनके पास आकर उन्होंने बुद्ध जी से आग्रह किया कि वह इस स्त्री के घर भोजन ना करें, क्योंकि वह स्त्री सही नहीं है और वह एक चरित्रहीन स्त्री है। जब बुद्ध जी ने गांव वालों के मुख से यह बात सुनी तो बुद्ध जी ने गांव के मुखिया को बुलाकर पूछा कि ये जो गांववासी कह रहे हैं, क्या यह सत्य है? क्या आप भी ऐसा ही मानते हैं कि आज मुझे जिस स्त्री ने अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किया है वह एक चरित्रहीन स्त्री है? गांव के मुखिया ने गौतम बुद्ध जी से कहा कि हाँ, यथार्थ यह सत्य है, लेकिन अगर फिर भी आपको गांव वालों की बात पर विश्वास नहीं है तो मैं खुद शपथ लेकर कहता हूँ कि वह स्त्री सही नहीं, वह एक बुरे चरित्र वाली चरित्रहीन स्त्री है। और साथ ही मेरा भी आपसे अनुरोध है कि आप उसके घर न जाएं। इस बात को सुनकर वह स्त्री वहाँ सहसा मौन ही खड़ी रही और उसके पास अपनी सफाई में बोलने जैसा कुछ भी नहीं था। बुद्ध जी ने एक नज़र उस स्त्री की ओर देखा और फिर उन्होंने मुखिया का दायां हाथ पकड़कर मुखिया को ताली बजाने को कहा। मुखिया ने बुद्ध जी से कहा कि मैं एक हाथ से ताली कैसे बजा सकता हूँ, जबकि मेरा दूसरा हाथ तो आपने पकड़ रखा है। जब तक आप मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे तब तक मैं ताली कैसे बजा सकता हूँ? इस पर बुद्ध जी बोले कि आपने बिल्कुल सही कहा कि आप एक हाथ से ताली कैसे बजा सकते हैं। इसी प्रकार आप मुझे बताएं कि यह स्त्री स्वयं ही किस प्रकार से चरित्रहीन हो सकती है। जब तक इस गांव के पुरुष चरित्रहीन ना हो, अगर इस गांव के सभी पुरुष अच्छे होते तो यह स्त्री भी चरित्रहीन नहीं होती। इसलिए इसके चरित्र के लिए आपके इस गांव के पुरुष भी बराबर ही जिम्मेदार हैं जितना कि यह स्त्री है। गौतम बुद्ध की इस बात को सुनकर वहां खड़े सभी पुरुषों की आंखें शर्म से झुक गईं, क्योंकि यह बिल्कुल सत्य था। यह कथा सिर्फ उस गांव की ही नहीं, यह तो सभी जगह पर लागू होती है। इसलिए सबसे पहले अपने आप को सही बनाकर अपने अंदर झांकना चाहिए, फिर किसी और पर दोष लगाना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।